हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। तो ये जो रीडिंग होने वाली है आपके लिए ये टाइमलेस रहेगी। आप जब भी इसे देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकती है और सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है ये रीडिंग। और चूँकि कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए गाइस ऐसा हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो, इसका कुछ भाग ही आपसे रेजोनेट हो। तो जितना भाग आपसे रेजोनेट हो उतना आप रखिए, और जो भाग रेजोनेट नहीं हो रहा है वो किसी और के लिए एनर्जी होगी, ये सोच करके आप ओपन माइंड सेट से रीडिंग देखिए। तो चलिए, आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम 3 बार अपने मन में ले लीजिए और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जी को अपनी इस रीडिंग में पिक कर सकूं। ओके गाइस, तो चलिए अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, 6 of Pentacles and the Tower। चलिए अब एंड ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लेते हैं क्या आई है। तो गाइज, एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, यहाँ कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपसे बहुत कस्में वादे किए थे, बहुत कुछ आपसे प्रॉमिसेस किए थे, बहुत भविष्य के सुनहरे सब्ज़ बाग दिखाए थे आपको उन्होंने। लेकिन जब उसको पूरा होने का समय आया तब वो आपको थर्ड पार्टी के चक्कर में छोड़ करके चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें आपके ऊपर थर्ड पार्टी को ही सिलेक्ट करना चाहिए, उसको ही प्रायोरिटी देना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा किया भी। आपके पेन की उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की, आपके दर्द की उन्होंने ज़रा सी भी फिक्र नहीं की और आपको वो पेन में छोड़ करके चले गए। यहाँ पर गाइज मैं ये भी देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद उनकी लाइफ किसी भी प्रकार से सुखमय नहीं दिख रही है। यहाँ पर गाइज देखिए, एंड ऑफ द डेक पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो स्पष्ट रूप से मुझे यही बता रहा है कि आपके पार्टनर अब इस समय अपनी लाइफ में धन से संबंधित प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से फेस कर रहे हैं। बिल्कुल लाइफ उनकी स्टक हुई पड़ी है, वो बिल्कुल लाइफ में अपने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी ये लगने लगा है कि ईश्वर ने उनके कर्मों का फल उन्हें दिया है। जस्टिस कार्ड के जस्ट नीचे देखिए टावर का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में उन्होंने टावर मोमेंट का जो दुख है वो झेलना शुरू कर दिया है, और अगर नहीं शुरू किया है तो उसकी स्टार्टिंग तो हो चुकी है और उनको ये समझ में भी आ चुका है कि ईश्वर ने जस्टिस किया है। क्योंकि देखिए,
इंसान अगर किसी को विश्वास में अपनी लेता है, सामने वाला अगर आपके साथ 101% लॉयल है, फेथफुल है, और वो वादे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब निभाने का समय आता है तो मुंह छुपा करके चल देते हैं, थर्ड पार्टी की बात मानने लगते हैं। तो कर्मा तो उन्होंने क्रिएट किया, क्योंकि आप जो कि उनका विश्वासघात सहने वाले व्यक्ति हो, तो उनके लिए कोई दुआएं तो निकलेंगी नहीं आपके दिल से, उनके लिए आपके मन में कोई आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स तो निकलेगी नहीं, या खुशियाँ तो उन्होंने आपको दी नहीं कि जो आप उनके लिए कुछ अच्छे के लिए प्रे करो। आंसू दिए उन्होंने आपको, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा दिए गए आंसू ही उन्हें अपनी लाइफ में स्टक कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डेक की एनर्जी भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, और यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि टावर का कार्ड के द्वारा मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में धन से संबंधित बेहद परेशानियाँ झेलते मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी जो कार्ड है वो भी मुझे ही बता रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड का यहाँ होना ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपना कर्मा मनी वाइज झेल रहे हैं। अब मनी वाइज कैसे झेल रहे हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर खुद बीमार हो गए हैं, कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में उनके नियर एंड डियर बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए हैं, और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में उन्होंने किसी प्रॉपर्टी या कुछ मकान वगैरह बनाने के चक्कर में उन्होंने लोन ले तो लिया, लेकिन उसको वो चुका नहीं पा रहे हैं, और जहाँ से उन्होंने लोन लिया है तो लोन जो देने वाली पार्टी है वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही है, जिससे वो परेशान हो गए हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लोन अब वो कैसे चुकाएं। दिन रात का चैन जैसे उनका उड़ गया हो। तो जब अब विपदा की घड़ी आई तब उन्हें आपकी याद आई, और कहीं ना कहीं उन्हें अपना कर्मा भी समझ में आया कि उन्होंने ये सब किया, इसलिए यूनिवर्स मजबूर हो गया आपके एक एक आंसुओं का हिसाब लेने के लिए। तो गाइज़, अगर मैं ये देखूं कि आपके पार्टनर को क्या अभी भी दिल में आपकी याद आती है, तो यहाँ पर गाइज़ यहाँ ये जो कार्ड है किंग ऑफ कप का कार्ड, वो ये बता रहा है कि दिल में तो उनके आपकी याद हमेशा थी ही और रहेगी भी, क्योंकि आप इतना उनके लिए परेशान हैं, इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन तो उनके पास पहुंच ही रही है। साथ ही उन्होंने भी आपसे प्रेम तो किया ही था, तो अभी भी प्रेम है, और जब से उन्होंने अपने लाइफ में ये यूनिवर्स की मार झेलनी शुरू कर दी है, उनकी जो ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने उनको पनिशमेंट देना शुरू कर दिया है, टावर मूवमेंट ला करके उनकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उनको अब आपकी याद कुछ ज़्यादा ही आने लगी है, और वो समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से कि ये सब जो दुख वो अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ये सब जो एबनॉर्मेलिटीज़ जो उनके लाइफ में एकदम से आई हैं, वो कहीं ना कहीं उसका संबंध उनके कर्मा से है, और उनका जो कर्मा है जस्टिस, वो न्याय अब दिला रहा है उनके लाइफ में, बवंडर ला करके, तूफान मचा करके। अब उनका दिन का चैन, रात की नींद गायब हो चुकी है, परेशान है, टेंशन में है। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा ना। जब टावर मूवमेंट से इंसान गुजरता है तब उसे जा कर के ये समझ में आता है कि हमसे ये गलतियाँ हुई, उसके पहले नहीं समझ में आता है। इसीलिए डिवाइन ने भी अपना एक बहुत बढ़िया नियम बना रखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक कहावत भी है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। जब बबूल का पेड़ बोया है, बबूल में कांटे होते हैं, जब बबूल का पेड़ बोया गया है तो आप आम के जैसे मीठे फल का स्वाद कैसे ले सकते हो? आपको भी कांटे ही मिलेंगे। आपने किसी की लाइफ में कांटे भरे और आपको भी अपनी लाइफ में कांटे ही मिलेंगे। तो अब उन्हें आपकी याद आने लगी है, आपके साथ बिताए हुए वो जो मधुर क्षण हैं
रोमांटिक मोमेंट्स वो भी याद आ रहे हैं, कस्में वादे भी सारी आपके साथ जो की गई थी, उन्होंने किया था, वो सारा कुछ उन्हें याद आ रहा है। और इस तरह से अब आपकी याद उन्हें सताने लगी है, बहुत ज़्यादा सताने लगी है। एक तो प्यार तो खैर उनको था ही, ये कार्ड स्पष्ट बता रहा है कि प्यार तो उनको था, लेकिन वो थर्ड पार्टी के प्रेशर में आकर के आपको पेन में छोड़ के चले गए। यहाँ पर गाइस ये थर्ड पार्टी जो है वो ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी के पूरी तरह से कंट्रोल में हैं, थर्ड पार्टी पूरी तरह से उनके ऊपर हावी है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती हैं, या उनकी कोई रिश्तेदार हो सकती हैं जिनका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के घर वालों पर काफ़ी है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। जो भी है, आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने अपना पूर्ण रूप से अधिकार जमा रखा है। देख रहे हैं, ये तलवार लेकर के बैठी हुई हैं। तो ये डरते भी हैं, थर्ड पार्टी से काफ़ी डरते भी हैं। लेकिन अब जब कर्मा फेस कर रहे हैं तो आपकी याद तो उन्हें आनी ही थी, और साथ ही साथ ये थर्ड पार्टी से डर भी रहे हैं। अब इनके पास तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पहले तो इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ करके वो चले गए, और जब कर्मा फेस करने लगे तब उन्हें आपकी याद आई, तब उन्हें आपका प्यार याद आया, तब उन्हें अपने कस्में वादे जो उन्होंने आपसे किए थे वो सारी चीज़ें याद आ गई। लेकिन अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये आपके पास आए तो कैसे आए, इनकी हिम्मत तो नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान का जो अंतरात्मा है वो ये तो जानती है कि हमने ये गलती किया, हमने विश्वासघात किया। अब जिसके साथ विश्वासघात किया उसके पास फिर से लौट करके आना और फिर से उससे प्रेम की उम्मीद करना, पहले जैसी सारी सिचुएशन की उम्मीद करना, ये कितनी गलत बात है, ये कितनी असंभव सी बात है, ये कितनी बेतुकी सी लगने वाली बात है। ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किया तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। तो गाइस अब मैं कार्ड निकालूंगी कि ये जो उनकी स्थिति है डावाडोल वाली, उसमें ये करेंगे क्या। तो चलिए कार्ड निकालते हैं, देखते हैं करेंगे क्या। तो पहला कार्ड आया है हैंग्ड मैन का। एक कार्ड मैं और लेती हूँ गाइस, और वो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो गाइस यहाँ पर ये जो कार्ड दोनों आए हैं मुझे ये बता रहे हैं कि आपको छोड़ करके जाने के बाद थर्ड पार्टी के साथ ये थे और कर्मा मिलने लगा इनको, तब इन्हें आपकी याद आई, और इन्हें जब आपकी याद आई तो अभी आपके पास आए कैसे, छोड़ के तो ये खुद ही गए थे, किस मुंह से लौटें, ये सारी बातें सोच रहे हैं। इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ये रह नहीं सकते, आपके पास कैसे लौटे, मुँह ही नहीं है वापस आने का। लेकिन ये कार्ड ही बता रहा है गाइज कि स्थिति कुछ भी हो, चाहे आप उन्हें मना कर दें, चाहे आप उन्हें फिर से अपनी लाइफ में वापस लेने से इनकार कर दें, अब आप उन्हें कोई लिफ्ट ना दें, इन्होंने फ़िलहाल अपनी तरफ से ये डिसाइड किया है कि आपके पास आएंगे भी, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे अपने किए हुए की, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन्हें फिर से अपनी लाइफ में शामिल कर लो। फिर पहले जैसी सिचुएशन आपके साथ ये चाहते हैं, और हर हाल में, हर सिचुएशन में आपके साथ फिर से वापस आने का इन्होंने मन बना लिया है। ये मैं गाइस स्पष्ट देख पा रही हूँ। तो अगर हमारा ये प्रश्न था कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, तो यस, ये आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि प्यार तो इन्हें था, लेकिन ये लालच में थर्ड पार्टी के, या कहिए कि प्रेशर में किसी के आकर के इन्होंने थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चूज़ किया था, और जिसकी वजह से इन्होंने अपना कार्मिक पूरा एक झेला। और जब ये इन्होंने अपनी लाइफ में झेलना शुरू किया, जब इनको यूनिवर्स ने दंड देना शुरू किया, तब जा कर के इनके होश ठिकाने आए और इन्हें अपनी गलती समझ में आई, और फिर इन्होंने
अपनी गलती को सुधारने का फ़ैसला किया और फ़ैसला कर तो लिया, लेकिन अब ये इसी उगड़-मुन में लगे हुए हैं कि आपके पास ये आएँ तो कैसे आएँ? क्या क्या बोलें, क्या कहें, क्या आपको ऐसा कन्विंस करें कि जिससे आप इनकी बात मान जाओ और इनके ऊपर फिर पहले जैसा ट्रस्ट करने लगो, चीज़ें फिर पहले जैसी चलने लगें। ये सारी चीज़ें ये काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी से अपना पीछा कैसे छुड़ाएँ, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही है। तो ये थी गाइज़ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की, जय शिव शक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।